देखिए, जाति तो इस देश में ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हैं जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, कहीं किसी को जाने से, आने से, फिरने से नहीं रोक सकते, इसकी व्यवस्था तो संविधान में है। लेकिन संविधान में जो व्यवस्था है वो जाति खत्म करने की भी नहीं है। उसमें ये है कि ये लोग शेड्यूल कास्ट होंगे, ये बैकवर्ड होंगे, ये एसटी होंगे और इनके ये प्रोविजंस होंगे। ये सारी चीज़ें संवैधानिक है ना, तो जाति की व्यवस्था तो रहेगी और जाति के आधार पर जुल्म जाति को रोकने के लिए कानून और संविधान है। मनुवादी लोग ठीक कहते हैं कि संविधान ने जाति बनाई है। नहीं, संविधान ने जाति नहीं बनाई है, जाति तो पहले से ही है। जो जाति के आधार पर जुल्म जाति होती थी, लोग संविधान में जातियों को, जो जाति की व्यवस्था के आधार पर लोगों को शिक्षा से, संपत्ति से, धन से, स्कूल से, कॉलेज से, सार्वजनिक मार्ग से चलने से रोका जाता था, उन सब पर रोक लगाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था है। जैसे भारत में कोई भी व्यक्ति के साथ उसके रंग के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके स्त्री पुरुष के भेद नहीं किया जा सकता है। कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, किसी भी धर्म को वो मान सकता है। तो ये सारी चीज़ें संविधान में आज़ादी दी गई है और जाति की व्यवस्था तो पुरानी है। और मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है जिस पर आप बात कर रहे हैं, वो उन्होंने, मुझे लग रहा है उस पुस्तक के संदर्भ में ही उनका बयान जरूर होगा। लेकिन यूपी के पूर्व सीएम है अखिलेश यादव जी, वो भी कह रहे हैं कि हम भी शूद्र हैं। अच्छी बात है, उन्हें अब होश आ गया है, अच्छी बात है, उन्हें ये ज्ञान हो गया, अच्छी बात है। लेकिन जिस व्यवस्था से पीड़ित हैं वो तो वहाँ आए दिन जाते हैं, वो काम तो वो आए दिन करते ही हैं। आप देखते होंगे, जो चीज़ शूद्र होने के नाते उनको दुख तकलीफ पहुंचाती है, वो तो उस काम को फिर भी करते हैं और आगे भी करेंगे। तो क्या ये मानते हैं कि ये शूद्र हैं प्रैक्टिकल लाइफ में? देखिए, अगर हम उस पुस्तक की हम बात करते हैं जिसके आधार पर शूद्र की बात हो रही है, उसमें जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं है वह शूद्र है। तो जो भागवत जी ने ये बयान दिया है कि पंडित ने जाति बनाई है, ये कौन पंडित हैं जिन्होंने देश में जाति व्यवस्था कायम कर दी? नहीं, ये तो ज़्यादा बेहतर तो मोहन भागवत जी बताएंगे कौन से पंडित जी की बात कर रहे हैं। वो उनका विषय तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को एडमिट किया। देखिए, ब्राह्मण पंडित से मतलब वास्तव में जाति व्यवस्था के आसपास ही है। तो हजारों साल बाद उन्होंने क्यों कहा है कि जो जाति है पंडित ने बनाई है? अब तक क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं बोला था उन्होंने ये, या पहले क्यों नहीं आई ये बातें सामने? नहीं, अब उन्होंने वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से अपना बयान दिया होगा ना। वो चूंकि आरएसएस जो संघ संचालक हैं, जो बीजेपी है, वो उसके आशीर्वाद से चलती है राजनीतिक जो संगठन है। तो राजनीति में व्यक्ति के अपने समय समय पर डिसीजन होते हैं। तो वर्तमान राजनीतिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पार्टी को, अपनी को, हुकूमत को बनाए रखने के मकसद से उन्होंने ये अपने बयान को आज के हिसाब से कहा होगा। मेरा अपना मानना तो ऐसा, मतलब पॉलिटिकल फायदा लेना चाहते हैं ये, इनके पॉलिटिकल फायदा। देखिए, अभी पीछे हमने एक बयान पढ़ा, आपने भी सुना होगा, अखबारों में भी छपा, इसी बीजेपी के माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा कि जातियों का ये व्यवस्था हमको मुगलों ने थोपी थी। या ऑन रिकॉर्ड है, हम तो नहीं करें इस बात को, मीडिया के सामने कहा, छपा भी है, मेरे पास भी पेपर भी अभी भी रखा है वो, कि हम पे मुगलों ने थोपी थी। तो अब उनका बयान अगर उसको ध्यान रखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फायदे की तरफ जाता है। तो आज का बयान भी इनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फायदे के लिए है। लेकिन जो जाति का जो ताना बाना है उस किताब में, जिसको मनु स्मृति कहते हैं, मनु जी एक ब्राह्मण जी थे, उन्होंने उस किताब में सारी व्यवस्था को कायम किया है और वहीं से ये चली आई है। उस किताब के अलावा कहीं वर्ण व्यवस्था नहीं है, कहीं भी जाति का नहीं है। चुनाव नज़दीक है, जिन बातों को लेकर के देश के लोगों को झूठ बोल करके सरकार में 10 वर्ष रह लिए, कौन सी बातें थी कि डीजल पेट्रोल 70 से हम 35-40 कर देंगे, जो विदेशों में भारत का बहुत काला धन लूट करके हमारे पुरानी सरकारों ने रखा है, उस काले धन को लाएंगे हम भारत में, और भारत में प्रत्येक नागरिक को 15-15 लाख यूं ही हम जो फ्री में दे देंगे है, और 2 करोड़ सालाना हम रोजगार देंगे। ये सारी चीजें लोगों को बोल करके 10 वर्ष सरकार कर ली। तो अब सरकार इन बातों पे कोई काम नहीं कर पाई है। जो डीजल पेट्रोल 35-70 तो छोड़ो, 70 पे भी अगर रुका रहता तो भी बात बन जाती। 100 पार हो गया है। सीएनजी की आप देख रहे हैं 35-36 से सीएनजी आज 83-84, दिल्ली में आप बुलंदशहर चले जाएंगे तो 92-93 है, यानी दिल्ली एनसीआर के बाहर अब
100 के समीप है। दूसरी बात, सिलेंडर आपका 340-42 वाला वो 1100 के पार है। तो सारी चीजें कंट्रोल से बाहर हैं। अब लोग इस पे ना करके लोगों को जाति पर, धर्म पर, इसी पे उनका फोकस करना है कि लोग वोट के समय तक यहां ध्यान रखें, उस बात पे ध्यान पे ना जाए जिसके लिए सरकारें बनाई जाती हैं। मोहन भागवत जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और पूरे देश में वो संघ के माध्यम से काम कर रहे हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने ये बात कही है तो अपने अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर सही कही है। और पंडितों ने या पंडित ने इसमें थोड़ा सा फर्क है। अकॉर्डिंग टू जो एक बुक है मनुस्मृति, जिसको लिखने वाले मनु थे, वो ब्राह्मण थे, उसी में सारा डिवीजन है। सारी चीज़ों की हिंदू जो है वर्ण व्यवस्था का, ऊपर की नीचे की, ये सारी जो सिस्टम है जातिवादी व्यवस्था जो है, उसी में ये पुरोई गई है जो बुक है मनुस्मृति। जातियों का जो लेखा जोखा है वो मनुस्मृति के अंदर है। वर्ण व्यवस्था जो है उसी के अंदर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्रों में ये अमुक अमुक व्यक्ति। तो उन्होंने जो ये बयान दिया है कि ब्राह्मण ने बनाई है, इसका मतलब उन्होंने उस किताब को स्वीकार करते हुए ये बात कही होगी। वो सीधे ना कह करके, घुमा फिरा करके कह रहे हैं कि ब्राह्मण ने बनाई, क्योंकि वो बुक जो लिखी गई है उस बुक में ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि कौन व्यक्ति कौन होगा। वो ऐसे, वो फला व्यक्ति, उस जाति का व्यक्ति ये काम करेगा, ये काम करने वाला वो जाति होगी, जो बार्बर का काम करेगा वो नाई कहा जाएगा, और जो कपड़े वाश करेगा वो धोबी कहा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो व्यवस्थाएं हैं ये उस बुक में हैं, और उसी बुक को लेकर के इस देश की व्यवस्था, आज़ादी से पहले जो समाज जो चलता था और जब आज़ादी के बाद में जो व्यवस्था बदली है, वैसे तो अंग्रेजी हुकूमत में ही बहुत सारी चीज़ों में सुधार आए थे। जैसे पहले देश में सती प्रथा हुआ करती थी। सती प्रथा जो थी एक कानून था उनका, तो जो व्यक्ति की डेथ होती थी, उसकी पत्नी की उम्र, भले ही उसके आदमी की उम्र यानी यंग एज में भी अगर डेथ होती है तो उसकी पत्नी को उसके साथ जलाने की एक व्यवस्था कुरीति थी। तो वो इंग्लिश हुकूमत में भी बहुत सारी चीज़ें दूर हुई हैं। बाल विवाह प्रथा पे भी रोक लगी। लेकिन आज़ादी के बाद जो देश में जो भारतीय संविधान जब से लागू हुआ, उसके हिसाब से जो कानूनन जो चीज़ें इंप्रूवमेंट हुई हैं, तो जो जाति की व्यवस्था की जो पुस्तक थी, जिसके हिसाब से जो सामाजिक व्यवस्था ताना बाना जो चलता था, वो अब आज़ादी के बाद से संविधान के हिसाब से नहीं चलता है। उन्होंने ये बात को उस बुक के हिसाब से ही, मेरे हिसाब से तो स्वीकार किया कि ब्राह्मण ने बनाई है, चूंकि किताब लिखने वाले मनु थे, ब्राह्मण थे, तो इस बात को लेकर के उन्होंने ये कहा है और ये सच कहा है। देखिए, ये कहा जा सकता है, अलग चीज़ है, लेकिन जो देश की जो व्यवस्था में जो चलन में है या समझने में है, वो उसका तो मतलब जाति से ही है। मतलब ब्राह्मण ही केवल पंडित हो सकता है? नहीं, देखिए, बुद्धिजीवी एक अलग चीज है। वो किसी भी जाति बिरादरी का व्यक्ति बुद्धिजीवी हो सकता है, टॉप मोस्ट पढ़ा लिखा आदमी हो सकता है। पंडित क्या भला है? नहीं, पंडित तो देखिए आमतौर पे इसमें जाति व्यवस्था का ही भाग है। आपको कहीं ऐसा मिला है कि कोई जो गैर ब्राह्मण आदमी पंडित कहा जाता हो? आपने भी अपने इतने जीवन में कहीं आपने देखा है कोई आदमी? शास्त्री तो कोई भी ले सकता है डिग्री शास्त्री की। हाँ, वो डिग्री शास्त्री की, जो संस्कृत की डिग्री है, तो पंडिताई कर सकता है। हाँ, वो देखिए, पंडिताई अलग चीज हो गई। वो जो संस्कार की जो विधियां हैं, जो संस्कृत जो पढ़ते हैं, जिसमें संस्कृत में प्रथमा है, द्वितीय है, वो एक एजुकेशनल डिग्री है जिसको शास्त्री जी की डिग्री कहा जाता है। तो उस डिग्री के आधार पर, उसके आधार पर जो संस्कार व्यवस्था है, उसको जो जिसके पास वो डिग्री है, ज्ञान है, वो करा सकता है। कर भी रहे लोग। तो केवल ब्राह्मण ही है, सभी जात के लोग हैं इसमें? नहीं, उसमें देखिए, जिसके पास उसकी नॉलेज है, जिसके पास उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, वो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारी जानकारी में भी है जो ब्राह्मण भी पंडित बन सकता है। देखिए, जो जैसे संस्कृत है, जो संस्कार की व्यवस्था एक संस्कृत के उसमें सब्जेक्ट में आप देखेंगे, चाहे वो नामकरण संस्कार हो, वैवाहिक संस्कार हो, या कोई भी संस्कार हो, उस संस्कार का कौन सी भाषा में बोला जाता है? संस्कृत की भाषा है। तो संस्कृत के जो एजुकेशन में जो महारत हासिल कर सकता है, वो कोई भी ब्राह्मण हो, गैर ब्राह्मण हो, कोई भी हो, जिसको उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, जो उस सब्जेक्ट को जानता है, वो करा सकता है, और करा भी रहे लोग। मेरी जानकारी में भी हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज के हिसाब से वो SC ST OBC में विभाजित है। लेकिन तो धार्मिक कर्म कांड सारे करते हैं अखिलेश सर, वो स्वयं प्रसाद मौर्य। तो ये तो उनका अपना मानना है। लेकिन उन पे मुकदमे दर्ज हो गए हैं,
स्वयं प्रसाद मौर्य पर, चंद्रशेखर यादव पर, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनके यहाँ उत्तर प्रदेश में भी। हाँ, तो वो उनके अपने जो बयान होंगे, जो उनके आधार पर उन्होंने संज्ञान लिया होगा, लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए होंगे, वो जिनको उनकी बात बुरी लगी होगी वो करा सकते हैं। इस पूरे मामले में बीएसपी कहीं जो कोई बयानबाजी नहीं कर रही है। नहीं, देखिए, बीएसपी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राजनीति करती है। बीएसपी इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती है, सामाजिक समतामूलक समाज की स्थापना करने की बात करती है, और ये सारी चीज़ें समाज को समतामूलक समाज बनाने की परिकल्पना के परे हैं, विपरीत हैं। इसलिए बीएसपी इन बातों में विश्वास नहीं करती है। बीएसपी का तो डंके की चोट पर अम्बेडकरवाद की स्थापना करना, और अम्बेडकरवाद का मतलब है इस देश में संविधान के मुताबिक हुकूमत होना, शासन होना, और संविधान के मुताबिक इस देश में व्यवस्था लागू हो, चलें, किसी के साथ कोई ऊंच नीच भेदभाव जाति मतलब कोई भी किसी भी किस्म से जुल्म जास्ती ना हो, सब देश में समानता स्थापित करने का काम संविधान के मार्फत बीएसपी चाहती है। जो चौपाई है तुलसीदास जी की, उन्होंने कहा था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ने के अधिकारी। जी, जो महिलाओं ने विरोध किया या कुछ लोगों ने विरोध किया, तो वो गीता प्रेस वालों ने कहा है कि ताड़न का मतलब शिक्षा है। जी, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, वर्तमान दौर में हो सकता है उसका अर्थ शिक्षा हो गया हो, लेकिन अभी जैसा अभी आपका मैं पीछे आपके माध्यम से और हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने दिया है कि शिक्षा है, तो ढोल, चलिए, गंवार शूद्र, गंवार का मतलब है गंवार कोई व्यक्ति होगा, उसको आप शिक्षित कर सकते हो, हैं? ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। चलिए, अब इसमें पशु और ढोल दो चीज ऐसे, इनको कैसे शिक्षित करेंगे आप? भाई, नारी, शूद्र और गंवार, ये तीन तो जीवित पर्सन हो सकते हैं, लेकिन अब जो नारी उसको पशु है और जो ढोल है, इन दो को कैसे शिक्षा देंगे आप? वो कह रहे हैं कि ढोल को कसेंगे, हाँ, और जो पशु है, हाँ, जैसे पशु सर्कस में नाचता है ना, उस तरह से सिखाएंगे उसको। ये बेहूदी बात है, वाहियात बात है, अपने आप को मतलब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली कहानी है ये। बस अर्थ उसका वही है जो पहले से चला आ रहा है, जो इनके साथ जो सुलूक करने की जो मनसा रही है, वो अर्थ वही है। आज के दौर में खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली कहावत है, इसको अपने तरीके से बताकर अपनी फजीहत छुड़ाने की इनकी एक मनसा है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन गीता प्रेस ने ये सब दिया है शिक्षा, वहां पे बहुत विद्वान भी है गीता प्रेस में, तो वो ग्रंथ छापते हैं हिंदुओं के बहुत ज्यादा जी। तो क्या उन्होंने जो ये शब्द दिया है जी, सही लगता है आपको, या फिर बदला रहे लोगों को? कह रहे हैं जो फजीहत से बचने मात्र के लिए एक बयान है इसमें, इसके अलावा और कुछ नहीं है।